अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का। आए अपना टॉपिक देखते हैं। हमने आइडियल फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा टॉपिक नंबर है 2.24 वोर्टेक्स लाइन। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था वेलोसिटी वेक्टर और आज हमने पढ़ना है वोर्टेक्स लाइन। ये इसकी अंडरलाइन की हुई इसकी डेफिनेशन है। वोर्टेक्स लाइन में क्या होता है, देखें हमने इससे पहले पढ़ा था स्ट्रीम लाइन। अगर आपने स्ट्रीम लाइन वाला लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लें, फिर आपको इस बात की समझ आएगी। स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि स्ट्रीम लाइन के लास्ट पर जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर जा रही तो हमारे टेंजेंट की भी डायरेक्शन उधर ही थी। ये हमने किस में पढ़ा था, स्ट्रीम लाइन में पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो टेंजेंट है इसके कर्ल की डायरेक्शन में, देखें ये हमारे पास कर्ल है तो इसका ये हमारे पास कर्ल जा रही है, ठीक है। तो जो हमारा टेंजेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में। इसमें मोशन, उसमें मोशन क्या थी, स्ट्रेट थी, और इसमें मोशन क्या है, रोटेशनल है। जस्ट ये डिफरेंस है इन दोनों में कि स्ट्रीम लाइन में जो टेंजेंट था वो हमें किसकी डायरेक्शन में होता था, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होता था। लेकिन इसमें क्या है, कर्ल की डायरेक्शन में। इसकी जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ना वो कर्ल डायरेक्शन में है। इन सिंपल मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि वोर्टेक्स लाइन क्या है। वोर्टेक्स लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो वोर्टिसी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ वोर्टेक्स लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड सच दैट द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वोर्टिसी वेक्टर जीटा एट दैट पॉइंट, ठीक है। कि ये एक ऐसा कर्व है जिसके पॉइंट पर, हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो वो वोर्टिसी वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल होगा। नेक्स्ट इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि जब वोर्टिसी वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन अ वोर्टेक्स लाइन इज पैरेलल टू द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस एट पी पर। अब ये तो हमें पता चल गया है कि जीटा हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर, वोर्टिसी वेक्टर एट एनी पॉइंट पर वोर्टेक्स लाइन के। अब यूनिट टेंजेंट क्या है कि ये रेट ऑफ चेंज है किसका, आर्क का, ठीक है। तो जो यूनिट टेंजेंट है वो किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डी एस एट पॉइंट पी पर। नेक्स्ट देखें जीटा क्रॉस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, ये भी वेक्टर था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, और ये वोर्टिसी भी हमारे पास वेक्टर है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होता है। डेल क्रॉस जीटा क्रॉस डी आर ओवर डी एस इज इक्वल टू 0 है, और जीटा क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट हमें पता है जो हमारे पास जीटा है, हम स्पेस में बात कर रहे थे, जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जे है, एंड डी आर किसके इक्वल है, डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जी के। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखें इसको हमने लिख लिया, आई जे के जीटा एक्स वाई जी लिख लिया, डी एक्स डी वाई डी जी इज इक्वल टू 0 है। अब हमने इसकी इक्वेशंस बनानी है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। दिस इम्प्लाइज, अब हमने इनको क्या कर लिया है, सेपरेट कर करके 3 इक्वेशंस बना ली है। जीटा वाई डी जी माइनस जीटा जी डी वाई इज इक्वल टू 0 है, जीटा जी डी एक्स माइनस जीटा एक्स डी जी इज इक्वल टू 0 है, जीटा एक्स डी वाई माइनस जीटा वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी गेट, तो हमारे पास जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर जीटा एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जीटा जी। अब ये कैसा है, देखें इस इक्वेशन को, देखें ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके ये इधर प्लस हो जाएगा। जब हम एक चीज़ फाइंड करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी फाइंड करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, फिर हम इसको कंबाइन करके ऐसे लिख लेंगे। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई किसी बात की तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।